मियाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद सनैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूनिक पॉइंट। नाज़रीन, जिस शख्स की आपके साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ना तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज हैं, ना ही किसी तारुफ़ के। आइए चलते हैं उनकी जानिब, बताते हैं कि वो कौन है, कौन शख्सियत है। सैयद एहसन शाह, वाइस प्रेसिडेंट PYO PP लाहौर के सदर, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सनैन, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हम आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने शॉर्ट टाइम में से हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं, तो आपको मैं जो है ना खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले मुझे ये बात बताइएगा कि आपका जो ताल्लुक़ है कौन सी पार्टी के साथ है? सनैन, जैसा आपको पता है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेरी विरासती जमात है, और जो है ना बाय बर्थ मैं जे आला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बात बताइए कि आपने ये पार्टी की कमांड कब से संभाली हुई है? मैं वैसे तो पैदाइशी पीपल्स पार्टी का हूँ, पर यह है कि पार्टी का जो तंजीमी जो ओहदा है वो मेरे पास तकरीबन कोई 2 साल से है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ PYO का लाहौर का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह के 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, बड़ी जद्दोजहद है मेरी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2 साल हम एक दिन भी नहीं बैठे इस पार्टी के लिए काम कर। तो सर, ये जो पीपल्स पार्टी है इसको आप आगे तरक्की करते हुए किस तरह देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह तरक्की करेगी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अपना शाना बेशाना खड़े होकर यूथ इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा तरक्की करेगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में। अब जैसे कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है 8 फरवरी, तो इंशाल्लाह हमें जो है ना बस खुल के हमें भी खेलने दिया जाए। जैसे मुस्लिम लीग नून को खुल के खेलने दिया गया, हमें भी खुल के खेलने दिया गया। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतने VVIP प्रोटोकॉल से लाया गया पाकिस्तान, आपने भी देखा है, सब ने देखा है। तो अब उनकी बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। तो इस तरह हमें भी, हम भी अपना चाहते हैं कि हमें भी जो है ना प्लेइंग लेवल फील्ड पे जो है ना हमें दिया जाए, सही तरह खुल के हम खेलें ताकि। अच्छा एहसन भाई, जैसे कि मियाँ साहब आए हैं, क्या इस इलेक्शन पे कोई असर पड़ेंगे? मियाँ साहब की एक क्वालिटी है, वो सेटिंग किए बगैर तो आते नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम तो मियाँ साहब को देख देख के बड़े हो गए। तो मियाँ साहब तो सेटिंग करके आए हैं, और उन्होंने जो है ना अपना कभी भी ऐसे नहीं आना था पाकिस्तान, क्योंकि उनके भाई भी वज़ीर आज़म रहे 16 महीने, तो वो तब भी नहीं आए। अब जब सेटिंग हुई है तो वो आ गए। आपने देखा कि वो कैसे आए हैं। वो इस्लामाबाद त्यारा उतरा है, वहाँ से फिर लाहौर हेलीकॉप्टर अलग आ रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है अपना आपने सब ने देखी हैं कि किस तरह उनको VVIP प्रोटोकॉल दिया गया है। कल वो अपना माजी में वो चोर थे, और अब वो उन्हें सादक और अमीन बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब 3 बार तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कि चौथी बार उनका मौका है बनने का? देखो सुनैन, चौथी बार अगर मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है तो इस मुल्क की जो अवाम है वो सबसे बदकिस्मत अवाम है। उसका चौथी बार इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई हक नहीं है। बस इसकी वजह क्या है सर? देखो मियाँ साहब, सबसे बड़ी वजह वो खुद हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वजह वो हैं, खुद हैं। उन्होंने मतलब कि जब भी इस मुल्क को इक़्तिदार उन्हें मिला है तो वो इस मुल्क में रहें। जिस तरह इक़्तिदार उनसे हटता है वो इस मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खामी यही है, वो इस मुल्क में रहे ही नहीं। जैसे हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो फांसी के तख्तेदार पे चढ़ गए, पर उन्होंने इस मुल्क को छोड़ना जो है ना नहीं कबूल किया। तो मियाँ नवाज शरीफ को भी इस तरह का लीडर, देखिए जमहूरियत के ये सिपा सलार बनते हैं। जमहूरियत के लिए तो इनकी कोई बिल्ली भी कुर्बान नहीं हुई। हमने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया इस जमहूरियत के लिए, और सब ने ये देखा कितनी शहादतें हैं। मोहतरमा बीबी को लियाकत बाग में सरेआम कत्ल कर दिया, शाह नवाज़ भुट्टो को जहर दे दिया, मीर मुर्तज़ा को कत्ल कर दिया। नजराना पेश किया है जान का। तो ये जो दूसरे सियासतदान हैं
वो जब उनको थोड़ा सा अल्लाह ना करे कोई मसला भी हो जाता है तो वो बाहर भाग जाते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या उनको पाकिस्तान में अच्छा नहीं मिल सकता मेडिसिन वगैरह? जो कहते हैं कि हमें यहाँ पे डॉक्टर नहीं अच्छी तरह से केयर करते। डॉक्टर तो इनके स्क्वाडों में फिर रहे होते हैं इनके साथ अच्छे अच्छे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो वो जो मसला था बैग का वो भी ठीक हो गया। अब तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं। जब इक़्तिदार में रहते हैं तो हट्टे कट्टे रहते हैं, तब फिट रहते हैं। इक़्तिदार से उतर जाएं तो नाले बीमार हो जाते हैं, उत्थे छोटियाँ फाड़ लेंगे ने कि साढ़े इलाज कराओ लंदन। सर बात लोटों की जाए तो उन पे क्या कहना चाहते हैं? लोटों पे क्या ही बात करनी, लोटे चमकते सितारे हैं। इक़्तिदार देखते हैं हवा के साथ उधर ही रुख कर लेते हैं। उनका क्या है, वो कहीं भी इक़्तिदार है, उनके लिए सिर्फ इक़्तिदार है। कोई जमात, कोई नज़रिया, कोई मुल्क, कोई चीज़ नहीं है। बस उनके लिए इक़्तिदार सब कुछ है। उन पे क्या ही तबसरा करना। अगर अगली बात, खान साहब की बात की जाए तो अब उनके क्या हालात हैं? क्या आप देख रहे हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में वो वापस आएंगे, बैकअप करेंगे? खान साहब को इलेक्शन लड़ने का हक़ देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक सियासी जमात है, अवाम में वो मकबूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको भी इलेक्शन में, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम पीटीआई के बगैर इलेक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि पीटीआई एक सियासी जमात है, उसको इलेक्शन लड़ने का पूरा हक़ दिया जाए। तो बस ज़ाहिर है, हमने भी, चेयरमैन ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उनका अवाम भी ये चाहती है। ये तो नहीं होता कि आप एक बंदे को निकाल के फेंक दें और कहें कि वो इलेक्शन में नहीं लड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, इलेक्शन लड़ना चाहिए खान साहब को। वो तो फिर पता चलेगा 18 फरवरी को ही। अभी देखें 18 फरवरी को भी होता है इलेक्शन के आगे चले आते हैं, ये तो पता चलेगा वक्त के सर साथ। मुझे ये बात बताएं कि ये जो नई पार्टी बन चुकी है इस्तेकाम पाकिस्तान, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उन्होंने भी नारा लगाया है कि हम पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना चाहते हैं, पर कैसे लाएंगे इस्तेकाम, किस तरह? सर किस तरह का इस्तेकाम चाहते हैं ये पाकिस्तान में? देखें, वो मैं समझता हूँ कि वो नून लीग की बी पार्टी है, क्योंकि आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो जहांगीर तरीन खान साहब का वो हेलीकॉप्टर जो था वो इस्तेमाल हुआ, और रोहन चौधरी साहब जो थे वहाँ पे मौके पे मौजूद भी थे। तो वो नून लीग की बी पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ेगी, कुछ मिल गया ठीक, नहीं तो वो नून लीग में जम हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ, हर बंदे का अपना सियासी राय होता। मेरा ख्याल है कि वो नून लीग की बी पार्टी है। तो सर कुछ सुनने में ही आया है कि खान साहब की ये दूसरी जमात जो नई इस्तेकाम पार्टी की वजह से बन रही है, पीटीआई तो एक जो पार्टी थी उसको बाकायदा ख़त्म कर दिया गया, तो उसकी जगह पे इस्तेकाम पार्टी शुरू किया है जो पीटीआई की है, नाम उसको इस्तेकाम पार्टी दे दिया गया। वो इस्तेकाम पार्टी, उसका नाम रखने से इस्तेकाम थोड़ी आ जाएगा। चेहरे तो ये वही हैं, नाम बदलने से चेहरा तो नहीं बदल जाएगा। ये वही खान साहब है जो कहते थे लोटे लोटे। ये वही जहांगीर तरीन है जिसके पैसों से हुकूमत बनी थी इमरान खान की, पंजाब की, जो हेलीकॉप्टरों में बंदे लाता रहा इधर उधर से, जनूबी पंजाब से। सब नहीं देखा, आप सब जानते हैं। पुराने नाम हैं, फिरदौस आशिक अवान है, अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, वही ओन चौधरी, वही पीटीआई की टीम थी जो टूटी, वो इधर आ गई, वो उधर से खफा हुए इधर आ गए। वह बस अपने पैसे के ज़ोर पे चल रहे हैं। वो आप उनके जलसे भी देख रहे हैं, वो पैसे दे के लोगों को बुला रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, 500 रुपया देते हैं किसी को, बिरयानी का डब्बा देते हैं, वो जलसे पे आ जाता है। आप भी जानते ही हैं ये सब क्या होता है यहाँ पे। मुस्लिम लीग उन्होंने भी ऐसे जलसा किया मीनार पाकिस्तान में। पीटीआई के लोग आते रहे, मजबूरी से महंगाई इतनी, 1000 रुपया 500 रुपया लेके जिसकी जितनी बुकत थी वो आ गया, और नवाज शरीफ साहब का वेलकम हो गया। ये जो कहते हैं कि इलेक्शन के दरमियान जो वोट डालता है उसको कुछ पेमेंट भी दी जाती है, क्या ये पीपल्स पार्टी में ऐसी कुछ मौजूद है जो पैसे दे के वोटर्स को ख़रीदते हैं? देखो, ये तो शख्सियत पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अगर तो उसको पैसे से ज़रूरत पड़ती है, वो पैसे से ख़रीद लेता है। हर बंदे की ज़रूरियात है। लोग यहाँ पे कुर्सियों पे भी ईमान भेज देते हैं, वोट भेज देते हैं, बिरयानियों पे, देगों पे, कोई पैसों पे भेज देता है। ये लोगों की गलती है ना। वो अगर वो ख़रीदने आए, आप ना बिकें, वो तो ख़रीदार हैं, आप क्यों खरीदे जा रहे हैं? अब भी जैसे आप देखा नहीं, पीटीआई के लोग कह रहे थे मैं 1000 रुपये दे के लेके आए जलसे में। आपने क्यों लिए पैसे? आप तो खान के टाइगर हैं, सपोर्टर हैं। आपके इस 1000 लेने से खान का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ की तो स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप 1000 लेके आ गए हैं उसके जलसे में। ये आप 1000 ना लेके आते तो मीनार पाकिस्तान खाली होता। तो सर ये बात बताएं कि आपने पीपल्स पार्टी के लिए
क्या ऐसे काम किए हैं जो आपको उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, या उन्होंने आपके लिए क्या ऐसे काम किए? पीपल्स पार्टी से जी वो काम करें हमारे लिए या हम उनके लिए करें, कोई वो नहीं है। हमारी विरासती जमात है, हमें जो है ना अपना इस पार्टी के लिए काम करना ही करना है, और जब तक ज़िंदा है करते रहेंगे। मेरे वालिद ने भी सारी ज़िंदगी इस पार्टी के साथ गुजारी है। तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक उभरता हुआ सितारा है, नया चेहरा है, नई शख्सियत है, नई पहचान है। आपने देखा है कि वो जब फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं तो किस तरह के उन्होंने काम किए हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है उनके फॉरेन मिनिस्टर रहने से। तो वो कोई शाह महमूद कुरैशी तो थे ही नहीं, वो अल्लाह की हुक्म से वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है और बीबी शहीद का बेटा है। वो इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएगा, और उसे कोई लालच ही नहीं है किसी किस्म का। वो इस मुल्क वो देखो, एक बात है कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, वो अपना पूरा घर भी कुर्बान कर दिए इस मुल्क पे। अगर वो नहीं भी पाकिस्तान के लिए सियासत करें, वो हम जैसे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं कि उनका कुछ बन सके, उनको कोई नहीं है, उनमें अपना कोई वो लालच नहीं है। वो तो हम लोगों के लिए, बीबी भी हम आवाम के लिए शहीद हो गई थी, आवाम में शहीद हुई।